गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। रेनबो साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों ने स्टार्ट कर रखा है सॉल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में अपने जो पिछला जो प्रीवियस वीडियो इसमें अपने पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फिर सॉल्यूशन। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखा था सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी अपने जो सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन के बारे में अपने को पढ़ना है। तो बच्चों जैसा कि अपने पढ़ रखा है सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है क्या सॉल्वेंट। और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है बच्चों सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है सॉल्वेंट। उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है एक्सेसिन अमाउंट होता है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। एक्सेसिन अमाउंट यानी जिसकी क्वांटिटी क्या होगी ज्यादा होगी, यानी जो अधिक मात्रा में होगा उसको क्या बोलेंगे अपने सॉल्वेंट। और इसको क्या बोलेंगे लेसर इन अमाउंट, यानी जिसकी मात्रा क्या होगी कम होगी, यानी जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसको क्या बोलेंगे सोल्यूट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट से क्या बनता है बच्चों सॉल्यूशन। और एक टर्म आती है बच्चों सॉल्यूशन भी कैसा ट्रू सॉल्यूशन। ये जो टॉपिक है जो अपना चैप्टर है इसके अंदर ओनली बात इसी करेंगे ट्रू सॉल्यूशन की। अब बच्चों ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसके अंदर सोल्यूट are completely dissolved in solvent। यदि कोई आपसे पूछे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन वो होगा जिसके अंदर सोल्यूट क्या होता है कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर। यानी जो विलय है वो किसके अंदर सॉल्युबल हो जाता है विलायक के अंदर। तो हिंदी में देखना है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों विलय बोलते हैं। और सॉल्वेंट होता है वो होता है बच्चों विलायक। यानी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं विलय और विलायक, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है लेसर इन अमाउंट होता है और सॉल्वेंट क्या होता है एक्सेसिन अमाउंट होता है और सॉल्यूशन बनता है। और किस सॉल्यूशन की बात करेंगे अपने इस चैप्टर में ट्रू सॉल्यूशन की बात करेंगे। यदि कोई आपसे पूछे ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, तो ट्रू सॉल्यूशन वह सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सोल्यूट आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। इसके अंदर क्या होंगे सोल्यूट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा जिसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर। तो बच्चों यहां तक आशा करता हूं आपको बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर एक टॉपिक जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म। तो बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? सबसे पहले अपने जान लेते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन की बात करना चाहूं तो और फिर आप कंसंट्रेशन की मैं बात करना चाहूं तो मैं देखता हूं कि डेफिनेशन देख लेते हैं पहले इसकी कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन डेफिनेशन देखें तो इट इज द amount of solute is present in the per liter of solution। यानी क्या होती है इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी ये जो विलय की क्या होती है अमाउंट्स होती है यानी मात्रा होती है जो किसके अंदर घुला हुआ है, जो 1 लीटर यानी पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर घुला हुआ है। या मैं ये कह सकता हूं इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में एक टर्म पढ़ेंगे जिसकी अपने आएगी क्या मोलरिटी, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। यदि मैं जनरल आपको समझाना चाहूं
तो कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों? कंसंट्रेशन वह मात्रा होती है, यानी इसको डिफाइन करते हैं कि जो विलेय है वो कितनी मात्रा, जो विलेय है का कितना अमाउंट है, जो 1 लीटर जो सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ है, घुला हुआ है। यानी जो कंसंट्रेशन टर्म अपने पढ़ते क्यों हैं? तो कंसंट्रेशन टर्म जो अपने जो जितने भी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उनके अंदर जो कंसंट्रेशन टर्म का क्या होता है, बहुत ही बड़ा रोल होता है। आपने जो मेडिसिन वगैरह पढ़ी होगी उसके जो पीछे जो बॉक्स आता है उसके अंदर आपने कंपोजिशन देखे होंगे, इतना परसेंटेज ये है, इतना ये है। तो इन कंसंट्रेशन का क्या होता है, स्पेसिफिक रोल होता है, वो उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं। तो बच्चे अपनी बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन। तो मैंने डेफिनेशन बता दी, कंसंट्रेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन दी पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये जनरली जो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दी जाती है। यानी जो नॉर्मली कंसंट्रेशन का जो मेन मोटो रहेगा वो क्या रहेगा, सॉल्यूट अपॉन में सॉल्वेंट। इन्हीं बात पे क्या है, सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन। इन्हीं बात पे क्या करेंगे, अपने फोकस करेंगे। यानी ऊपर जो क्या आएगा, सॉल्यूट आएगा, नीचे क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा। जो मोलैलिटी के केस में क्या आता है, सॉल्वेंट आता है, वो चीज अलग बात है, वो मैं अलग से डिस्कस कर लूंगा। अब बच्चों बात आती है कंसंट्रेशन टर्म अपने को पढ़नी कौन कौन सी है। ये तो बेसिक बात होगी कंसंट्रेशन टर्म। यदि कोई आपसे डेफिनेशन पूछे कंसंट्रेशन क्या होती है तो आप ये बता दोगे। अब अपने जो मेन जो क्वेश्चन वगैरह आते हैं या जो आपके जो बोर्ड की क्लास के अंदर न्यूमेरिकल्स वगैरह जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कंसंट्रेशन टर्म से ही। अब बच्चों पढ़ लेते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म तो बच्चों इन टर्म को अपने दो पार्ट में पढ़ते हैं। एक जो टर्म होती है वो होती है, दो पार्ट में डिवाइड करूं मैं इसको, तो मैं ये कह सकता हूं जो पहली टर्म होगी वो क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी। और दूसरी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के अंदर बच्चों क्या आता है, वॉल्यूम आता है। क्या आता है बच्चों, वॉल्यूम आता है। यानी जितनी भी जो वॉल्यूम की टर्म होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। और इसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में बच्चों क्या आता है, मास आता है। यानी कि जितने भी जो टर्म होती है जिसके अंदर वॉल्यूम आ रहे हैं वो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम कैसे सर, अब देखो बच्चों जैसे अपने जो पानी की बोतल, पानी को यदि अपने बॉईल करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपने, ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मास देख लो बच्चों, जैसे अपनी ह्यूमन बॉडी है, अपने ऐसे थोड़ी होता है, अपने सर्दियों में टेम्परेचर अलग है, गर्मियों में अलग हो गया। यानी ये क्या है, मास क्या है, इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर से क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। नहीं तो ह्यूमन बॉडी का जो वेट होता है अपने सर्दियों में उतना ही होता है और गर्मियों में उतना ही होता है। तो इसमें अपने को पढ़ना क्या क्या है बच्चों, इसमें जो पहला जो टर्म अपने को पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परसेंटेज V बाई V। इसका मतलब भी अपने डिटेल से डिस्कस करेंगे, परसेंटेज V बाई V। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों परसेंटेज W बाई V। जो तीसरा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों मोलैरिटी, जिसे कैपिटल हम से डिनोट करते हैं। चौथा आएगा बच्चों नॉर्मेलिटी, जिसे कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। आगे आएगा बच्चों फॉर्मेलिटी। ये बच्चों हो गए टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म के रूप में अपने पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी जिसे स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। दूसरा पढ़ेंगे बच्चों अपने मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और तीसरा यदि मैं तीसरे की बात करूं तो बच्चों आती है पीपीएम की टर्म। जो पीपीएम की टर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन को अपने टेम्परेचर डिपेंडेंट में पढ़ते हैं और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होती है तो पीपीएम इन परसेंटेज W/W आएगा, तो वो किस में आएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आएगा। और यदि पीपीएम
इन परसेंटेज V/V और परसेंटेज W/V किसमें आएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म के अंदर आएगा। यानी कहीं भी जो वॉल्यूम एलिमेंट आ रहा है, वॉल्यूम एलिमेंट जिसमें भी आएगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म होगी, और जिसमें मास आएगा उसमें क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी। अब इनको वन बाय वन अपने डिस्कस करेंगे। ये बात करूं बच्चों इंपॉर्टेंस की, तो बच्चों सबसे जो आपके जो चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। जो आपके जो सॉल्यूशन चैप्टर है सबसे ज्यादा यही काम आएगी, और मोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, और मोल नॉर्मेलिटी। तो इन चीजों के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करते जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करता हूं परसेंटेज। एक एक टर्म को अपने क्या करते जाएंगे, क्लियर करते चले जाएंगे। तो बच्चों जो सबसे पहला जो अपना कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज। जो सबसे पहली टर्म है वो है परसेंटेज W/W, यानी परसेंटेज W/W। इसका मतलब क्या होता है, इसका सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। यदि कोई यहां से पूछे परसेंटेज W/W, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक क्या सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट हो सकता है। इसको अपन लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब बच्चों ये क्या हो गए, ये हो गए फॉर्मूले। अभी देखिए डेफिनेशन की बात कर लूं, तो डेफिनेशन के रूप में मैं देखना चाहूं, ये बोलूंगा इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ग्राम कितना लेते हैं, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूट की वह मात्रा है जो किसके अंदर घुली हुई है, 100 ग्राम के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर घुली हुई है। तो बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। अब बच्चों यदि आपको ये कहीं भी लिखा हुआ ये मिल जाए 20% W/W ऑफ अननेबल्स, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जानना चाहेंगे। इसका मतलब ये होता है कि जो 20 ग्राम, इसका मतलब ये होगा 20% W/W का मतलब ये होगा कि जो 20 ग्राम अननेबल्स है, 20 ग्राम अननेबल्स को किसके अंदर डिसॉल्व किया गया है, सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया गया है, और 100 ml का सॉल्यूशन बनाया गया है। कि जो 20 ग्राम अननेबल डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यदि एक में सॉल्यूशन मान सकते हैं, जल मान सकते हैं, 20 ग्राम अननेबल्स डिसॉल्व इन वाटर मान लो, जिसके अंदर वाटर गैस सॉल्वेंट का काम कर रहा है, डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक 20 ग्राम अननेबल्स डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 20 ग्राम अननेबल्स को अपने इतने पानी के अंदर डिसॉल्व किया कि अपने क्या बन गया, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बन गया। दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि 20 ग्राम अननेबल्स डिसॉल्व इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, यानी तो सॉल्वेंट के रूप में क्या लिया अपने, वाटर लिया। तो इसको ये भी कह सकते हैं कि जो 20 ग्राम जो अननेबल्स है और 20 ग्राम अननेबल्स dissolve in 80 ग्राम ऑफ H2O सॉल्वेंट, यानी 20 ग्राम अननेबल्स प्लस में 80 ग्राम सॉल्वेंट से क्या बन रहा है, टोटल 100 ग्राम का जो अपना सॉल्यूशन बन रहा है। इसको अपने इस प्रकार से दे सकते हैं।
आपने कई जगह देखा होगा तो 2% WI/W, इसका जो कॉमन आपको क्या हो गया, ये समझ आ गया है। जो मेन जो फॉर्मूले हैं ये दो ही हैं। जो न्यूमेरिकल अप्रोच वगैरह होती है, जल्दी में आपको सबसे जो लास्ट में तो बताऊंगा, जो न्यूमेरिकल्स के अप्रोच सबसे लास्ट में करेंगे अपने। पहले तो बच्चों अपने सबसे पहले अपने जान लेते हैं कि परसेंटेज W/W का मतलब क्या होता है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, यानी ग्राम में आएगा, ये भी क्या आएगा, ग्राम आएगा। जिसमें मास को मैंने दो प्रकार से डिवाइड किया, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉलिड इनटू में 100। तो यहां तक बच्चों को ये जाना। फिर उसके बाद में अपने डेफिनेशन जानी, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया गया है 20 ग्राम अनियर्स को घोल के। तो यदि कोई आपसे पूछे सॉल्वेंट कितना होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा बच्चों, 80 ग्राम। आशा करता हूँ आपको ये चीजें समझ आ गई। बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, कंसंट्रेशन सब बिल्कुल ही आसान चीजें हैं, आपने 11वीं क्लास में पढ़ रखी है। तो यहाँ तक बच्चे अपने पढ़ा, पहली जो टर्म थी उसको आपने क्या किया, डिस्कस किया, परसेंटेज W/W। और जो इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं ये मैं आपको जब कंसंट्रेशन टर्म्स बिल्कुल आपके कंठस्थ हो जाए, उसके बाद में न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे करते हैं वो चीज बताऊंगा। अब बच्चों दूसरी जो टर्म आती है वो आती है परसेंटेज V/V। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऊपर जो स्टार्टिंग में मैंने बता रखा था बच्चों, कंसंट्रेशन को किसके टर्म में लिखते हैं अपने, सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन। जनरली बच्चे यही आता है। तो मोलैलिटी केस में क्या करते हैं, थोड़ा अलग होता है, उसके रूप में यहाँ पे आ जाता है सॉल्वेंट आ जाता है, वो चीज आगे आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा। तो बच्चों परसेंटेज V/V का मतलब क्या होगा, इसके अंदर सोल्यूट का भी क्या लेंगे, अपने वॉल्यूम लेंगे, और सॉल्यूशन का भी क्या लेंगे, वॉल्यूम लेंगे। इनका फॉर्मूला लिख लेता हूं, तो क्या लिखूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें आएगा, ml में आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या लिख देंगे अपने 100 लिख देंगे। ये इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किसमें आएगा, ml में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, अपने पता है सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या लिख देंगे अपने 100 लिख देंगे। यानी जब भी जो परसेंटेज आता है तो अपने क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये किसमें आएगा, ml में ही इसको करेंगे, अपने को वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। अब बच्चों यदि एग्जांपल देख सकते हैं, यदि आपको ये लिख दिया जाए 25% इथाइल एल्कोहल इन वाटर, यदि कोई आपसे पूछे 25% इथाइल एल्कोहल इन वाटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चों सिंपल सा मतलब ये हुआ कि जो 25 ml इथाइल एल्कोहल को वाटर के अंदर क्या किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, और 100 ml का क्या बनाया गया है, सॉल्यूशन बनाया गया है। बात करता हूं बच्चों कि 25 ml इथाइल एल्कोहल डिसॉल्व इन वाटर एंड मेक 100 ml सॉल्यूशन। यानी मैं ये भी कह सकता हूं इसके अंदर 25 ml क्या है, इथाइल एल्कोहल है, प्लस में 75 ml क्या हो गया, वाटर हो गया, यानी सॉल्वेंट हो गया। तो बच्चों ये दूसरी टर्म अपनी पढ़ी परसेंटेज V/V। इसके बारे में अपने जाना, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट अपॉन जो सॉल्यूशन का लिखते हैं अपने बच्चों, जो दूसरी जो पहली टर्म अपने पढ़ी है परसेंटेज W/W, और दूसरी टर्म पढ़ी है अपने परसेंटेज V/V। तो ये जो अपनी दूसरी कॉमन टर्म है इनके बारे में अपने पढ़ लिया बच्चों। अब तीसरा बात करता हूं, इनके जो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको, ज्यादा डेफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है,
क्योंकि जो आपके जो न्यूमेरिकल्स आएगा उनमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले यूज होंगे, सिर्फ फॉर्मूले यूज होंगे। पेपर के अंदर कंसंट्रेशन की डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि कंसंट्रेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। आपसे यदि न्यूमेरिकल्स आता है या जो और टर्म होती है जो मोलिटी, इन पे डेफिनेशन पूछ सकते हैं। लेकिन जो ये जो क्वेश्चन होते हैं उनमें जनरल आपको पता होना चाहिए बस। तो तीसरा है वो है परसेंटेज W/V, यानी जो ऊपर जो कंसेंट जो ऊपर क्या आएगा वेट आएगा, नीचे क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम आएगा। तो बच्चों यदि मैं बात करूं फॉर्मूले की तो क्या आएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या लिख देंगे अपने 100 लिख देंगे। ये डेफिनेशन की बात करना चाहूं तो डेफिनेशन के रूप में ये लिख सकता हूं कि बच्चों ये सबसे पहले अपने देखा परसेंटेज W/W, दूसरा आपने देखा परसेंटेज V/V और तीसरा आपने देखा परसेंटेज W/V। इनकी अपने जनरल डेफिनेशन देखी, कुछ फॉर्मूले देखे। अभी यदि आप इसकी डेफिनेशन जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, it is the amount of solute, और solute की अमाउंट किसमें आएगी बच्चों, solute की अमाउंट आएगी ग्राम के अंदर, ये आएगी ml के अंदर। it is the amount of solute is present in the 100 ml of solution। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों अभी तक आपने देखा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है, अपने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते क्यों हैं, इनका यूज एप्लीकेशन क्या है, केमिस्ट्री के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती है उन्हें जो ड्रग्स का जो कंपोजिशन क्या होता है फिक्स होता है, तो उनके लिए इन कंसंट्रेशन टर्म्स की क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया परसेंटेज W/W से, दूसरी टर्म अपने परसेंटेज W/V से, और तीसरी टर्म हमने भी परसेंटेज W/V, और फिर हमने इसकी डेफिनेशन भी देखी है इनकी। तो बच्चों अब इनके जो उन फॉर्मूलों को मैं क्या एक साथ थोड़ा आपको याद करने के हिसाब से लिख देता हूं। अपने जो पहला जो फॉर्मूला पढ़ा वो पढ़ा परसेंटेज W/W। इसका फॉर्मूला क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। इसको किस में लेते हैं ग्राम के अंदर लेते हैं, ये भी किस में आएगा ग्राम के अंदर आएगा। तो दूसरा जो फॉर्मूला है बच्चों को है परसेंटेज V/V। इसको कैसे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये कितने आएंगे बच्चों ml के अंदर आएंगे, इनको क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो तीसरा फॉर्मूला पढ़ा आपने बच्चों परसेंटेज W/V, यानी तो इसका क्या लिखेंगे वेट आ रहा है तो मास ऑफ सॉल्यूट, ये कितने आएगा बच्चों ग्राम के अंदर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आएगा हम लिख देंगे 100 लिख देंगे। तो बच्चों आज के लेक्चर में अपने पढ़ा कंसंट्रेशन टर्म्स की, ये 3 टर्म्स के बारे में अपने क्या जाना। जो इनके जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आज अब तक अपने क्या देखा है कि जो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन के बारे में हमने बताया होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट व्हिच कंटेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट क्या होती है सॉल्वेंट क्या होते हैं जिनके हमने जो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो सॉल्वेंट होगा वो एक्सेसिव अमाउंट होगा और जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा लेसर अमाउंट होगा। उसके बाद हमने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट की, कंसंट्रेशन टर्म को अपने क्या डेफिनेशन देखी, इसमें क्या करते हैं अपने जो सॉल्यूट की क्वांटिटी को क्या अपने डिफाइन करते हैं। तो जनरली तो कंसंट्रेशन में ऊपर सॉल्यूट आता है, नीचे क्या आता है सॉल्वेंट आता है। और फिर अपने क्या देखिए अपने
तीन टर्म्स को हमने क्या किया, डिस्कस किया। आगे जो कंसंट्रेशन टर्म के साथ साथ मैं आपको इनके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, जिससे क्या है आपको चीजों को समझने में या कोरिलेट करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो बच्चों जो कंसंट्रेशन टर्म के अपने एक दो वीडियो हो रहेंगे, जिसमें तो कंसंट्रेशन टर्म आपकी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल जब वीडियो आएगा तो उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म के कुछ न्यूमेरिकल्स और साथ साथ आगे अपने कंसंट्रेशन टर्म को क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।